ये वैसे मेटावर्स एग्जैक्टली कब से एग्जिस्टेंस में आ रहा है, कब से वो वर्चुअल रियलिटी शुरू करें, कुछ अंदाज़ा है आपको? अखी वर्चुअल रियलिटी का तो है पुराना ज़रा कॉन्सेप्ट, लेकिन मेटा अभी देखे ना, फेसबुक ने नाम भी चेंज किया। आई गेस 5-6 साल में शुरू हो जाएगा। जैसे कभी सुनने में आता था कि हर एक के पास इंटरनेट होगा, पहले यकीन नहीं आता था 90s में, लेकिन देखें वो विद इन 15 ईयर इतना कॉमन हो गया कि मैं पढ़ा था कि 4 बिलियन लोगों के पास इंटरनेट है तकरीबन। फ़ोन की सहूलत है, इंटरनेट नहीं, फ़ोन की सहूलत है। फ़ोन भी कभी हम सोचते थे, आपको याद होगा जब हम होते थे स्कूल में कि यार पता नहीं ये क्या है, किसके पास होता है सिर्फ घर में, हाँ, एक वाले साहब ने बड़ा अरसे बाद जाके लिया था फ़ोन, लेकिन अभी हर बच्चे के पास जिस स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन आ जाता था हम कहते थे पता नहीं ये किस घराने से है। एग्जैक्टली, लेकिन अब आप देख लें 4 बिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन। अब तो कल रात बल्कि मैं पेट्रोल लगाने के बाद टायर में हवा चकरा रहा था, तो एक बंदा फेस टाइम पे या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे अपने दोस्त से बात कर रहा था, कहता यार वो मुझे नया फ़ोन दिलवाओ ना। अच्छा, वो कहता कौन सा वाला, कहता आईफोन पता नहीं क्या। मैंने कहा यार सुभान अल्लाह, ये टायर की हवा भरने वाले भी फ़ोन की एक्सेस हर किसी के पास है। मैं इसी तरह एक बार मैकेनिक के पास था, वो हमारे जानने वाले ही हैं, तो वो उन्होंने अपने ना उससे, वो जो है उनका लड़का, उससे पूछा है कि पंजाबी में क्या है, स्नैपचैट की है। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने जवाब बड़ा मज़े का दिया उस लड़के ने। उसने कहा दफ़ा करो जी। बस ये एक सेंटेंस में उसने सारा का सारा जो है वो टॉपिक इनकी गेम स्नैपचैट वाली नहीं है, इनकी गेम है टिकटॉक वाली। ये टिकटॉक वाले है, स्नैपचैट वाले जरा बॉयज है। तो जिस तरह शेख मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अभी हमें लग रहा है कि पता नहीं कब आएगी, ये एकदम आएगी बिल्कुल, और बहुत कॉमन हो जाएगी ये डेफिनेटली। एक रिसर्च के मुताबिक आज का जो बच्चा है, टीनेजर, वो 5-6 घंटे उसका है ये इजीली स्क्रीन टाइम। यस, तो उसके बाद इट्स गोइंग टू जंप टू लाइक 12 आवर 13 आवर डेफिनेटली। देन ही वुड नॉट लाइक टू कम टू रियलिटी, ही वुड जस्ट स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम इन वर्चुअल रियलिटी। एग्जैक्टली। मैं अभी गया था एक्सपो 2020 दुबई, तो वहाँ पे पूरा वर्चुअल रियलिटी का मैंने एक पूरा उन्होंने सेक्शन बनाया। अच्छा, आओ विटनेस करो, देखो नई टेक्नोलॉजी। शेख मैंने देखा तो यकीन करें ये एजुकेशन सिस्टम इज़ गोइंग टू चेंज, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। यानी आप सोचे ना, बच्चे ने उसी में मेटावर्स में स्कूल अटेंड कर रहा है, हाँ, वो एक एक चीज अपने हाथ से टच करके बकायदा जूम इन करके गेम्स खेल रहा है, रिलेशनशिप्स उसके मेटावर्स उस वर्चुअल रियलिटी में है। यस, इवन जो मार्क ज़करबर्ग ने अभी रिसेंटली जो वीडियोस निकाली थी अबाउट मेटावर्स, वो यही था कि यू आर प्लेइंग इन गेम्स, यू आर हैविंग रिलेशनशिप्स इन गेम्स, आपका स्कूल है, आपका ऑफिस वर्क, सारा वो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा। घर बनाया हुआ आपने अपनी पसंद और वो आइडियल होगा, आइडियल कमरा आपने बनाया हुआ। लेकिन जब आप रियलिटी में आएंगे तो आप रियलिटी को फेस नहीं करना चाहेंगे, अपनी पसंद के माँ बाप भी जो है वो नहीं है, बिल्कुल रख लेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक हम जिस पे बात करते हैं ना, वो है सोशल मीडिया डिटॉक्स। मेटावर्स को भी टच कर लेंगे इसमें। और ब्रो ये जो है ना, ये फ़ोन, इसने अच्छों के, मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ, घंटे ले गया है हमारे टाइम, कितने इसने कंज्यूम किया है, ठीक है, अच्छों के ये दिन ज़ाया कर गया है। सो शेक्सपियर ने भी कहा था ना कि हर इनोवेटिव चीज़ जो होती है ना, वो अच्छी नहीं होती, इट कम्स विद द पैकेज। अच्छा, हमारा जो इस्लाम है ना, लोग कहते हैं यार ये जो मौलवी है, दीनदार लोग इसके बारे में क्यों बात करते हैं। इस्लाम इज़ वेरी वर्सटाइल, इज़ वेरी डाइवर्स। आप मार्च पे भी चले जाए ना, वो आपको डायरेक्शंस दे देगा कि आपने लाइफ किस तरह गुजारनी है, नमाज किस तरह पढ़नी है। सो शेक्सपियर ने कहा था कि एवरी इनोवेशन इज़ नॉट गुड। आपको मैं एग्जांपल दूँ, वो अलादीन में है, जब वो एक विच ने, जादूगरनी ने स्कीम चलाई कि नए चिराग ले लो, पुराने चिराग दे दो। सही। और अलादीन जो था वो घर पे नहीं था, तो उसकी वादा ने सोचा कि जो पुराना चिराग पड़ा उसको मैं दे देती हूँ, पुराना है वो सीधे नया ले लूंगी। सही सही। तो उसने वो स्कीम चलाई और नया देके पुराना ले लिया। लेकिन समटाइम्स ओल्ड इज गोल्ड, समटाइम्स एवरी न्यू थिंग इज नॉट गुड, राइट। सो ये जो जब से विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया हम देखते हैं, रिसर्चेस कहती हैं, पर मैं हैरान होता हूँ पढ़ के कि रेट्स ऑफ सुसाइड 2013 में सेल फोन्स बहुत ज़्यादा आम हो गए थे 2013 में, और उसमें और अगर आप सुसाइड रेट्स में कोरिलेशन देखें ना, तो इट्स द कोरिलेशन इज एग्जैक्ट। जिस तरह से राइज द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया एंड स्मार्टफोन्स, अब 2013 से आज तक देखिए इट्स ऑन द राइज। और लड़कियां, यानी नॉन फैटल केसेस उनके 150% इंक्रीज हुए, जो
10 से 14 साल की बच्चियां हैं सही। और जो 15 से 19 साल की बच्चियां हैं उनमें 60-something%। और फैटल केसेस वो भी हंड्रेड्स में हैं। बिल्कुल बिल्कुल यानी जो इंक्रीज ऑफ राइस है, व्हाई? बिकॉज एवरीबडी इज पोस्टिंग देयर परफेक्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स ऑन सोशल मीडिया। यानी मैं कभी भी मुझे उंगली पे कट लग गया, मैं उसको पिक्चर नहीं कहूँगा लुक एट गाइस मुझे कट लगा है, या मेरे सर में माइग्रेन हो रहा है, या मेरा कपड़ा अगर फट गया है जो ना कील में आके, तो मैं कभी वो नहीं लगाऊंगा सोशल मीडिया पे। आई वुड प्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। और फिर हर बंदा देखता है कि यार ये तहा की ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, फलां की ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, फलां की ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, एक मेरी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स और टेंशन्स हैं। यानी अ हैप्पी सेल्फी कैन हैव अ डिप्रेस्ड फेस। सो व्हाट डू यू थिंक? एक तो मुझे याद है स्नैपचैट डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर। बिल्कुल। वो लड़कियों में पाया जाता है और इस हद तक शेख ख़तरनाक है कि वो होता क्या है, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि उसमें स्नैपचैट में क्यों फ़िल्टर बहुत लगते हैं। बिल्कुल। लग के वो परफेक्शन लाने की कोशिश ज़ाहिर है। तो वो लड़कियां बड़ी डिप्रेशन में गई हैं, बच्चियां, छोटी बच्चियों की बात कर, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड्स जो है ना उन्हें वो देख के स्नैपचैट पिक्स देख के जब वो रियल में देखा तो वो कहा जी नाक नहीं ठीक, और ये इनके तो वो चिन और ये फेस की शेप ऐसी नहीं है वगैरह वगैरह, जैसे वहाँ बन जाती है। तो वो एक तो ये डिस्मोर्फिया से मुराद है कि उनको परफेक्शन की एक वो चीज़ हो जाती है, एक वो कह लें ऑब्सेशन सी हो जाती है। बिल्कुल। हर चीज़ में फ़िल्टर लगाना, हर चीज़ में फ़िल्टर लगाना। दूसरा अपने बारे में कम्प्लीटली शैटर सेल्फ एस्टीम, और उसको लीडिंग इट इज़ लीडिंग टू एनोरोजिया नर्वोसा, जो वो है ना डिसऑर्डर के खाना खा के उंगली दे के फिर उल्टी, बुलिमिया जिसे बोल। बिल्कुल बिल्कुल। तो 14-14 साल की बच्चियाँ ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में अपने इंड्यूस। मैं खातून को जानता हूँ ब्रो। अच्छा। शुरू में तो उन्होंने वेट लॉस के लिए किया था ब्रो। अब ये वाली चीज़, ये बुलिमिया यानी विच इज़ खाना खा के इंड्यूस करना, वॉमिटिंग, उंगली डालना और वो निकाल देना सारा खाना, ठीक है, और खाना भी दबा के और फिर वॉमिट कर देना। शुरू में तो ऐसे किया था ब्रो। नाउ इट हैज़ बिकम अ डिसऑर्डर। शी इज़ एडिक्टेड टू इट। वो हर खाने के बाद इससे करती हैं। वो इतना खाती हैं लेकिन शी इज़ स्लिम एंड स्मार्ट, और वो हर खाने के बाद ऐसा करती हैं। और नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी माई सेल्फ एस्टीम वॉज डिपेंडेंट ऑन थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ऑन द व्यूज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ठीक है, मेरे माँ बाप मेरे बारे में कोई अच्छी बात कर दें, मेरे बहन भाई चीज़ों की मैटर करता है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे चाचू पोपो ताया मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैटर्स करता है। लेकिन वी ह्यूमंस वर नॉट डिजाइंड इन अ वे कि जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स हमारे बारे में पास होना शुरू हो जाएं। सो वी हैवंट इवॉल्व्ड येट। हम वही इंसान हैं। बिल्कुल सही। जिनको 10-15 लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स और जिनको कमेंट्स मिलते थे, अब थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स जब एक इंसान को मिलते हैं तो दिस बिकम्स ओवरवेलमिंग, एंड दिस लीड्स टू डिफरेंट साइकोलॉजिकल लोअर सेल्फ एस्टीम, लोअर सेल्फ एफिकेसी, लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक और इसका इशू वो ये कि ये जो सेलफोन है, एक तो जो बेंट नेक हमारी हो गई है, ठीक है, वो कहते हैं कि ये जो है ना, ये वर्टेब्रा डिसफंक्शन, आप जब सेलफोन को यूज़ करते हैं ना कॉन्स्टेंटली, तो इट इज़ एज इफ कि आपने 20 पाउंड का बच्चा अपने गर्दन पे बिठाया हुआ है। और एक तो आपके वो हंच पैक बन जाती है, और दूसरी बहुत ज़्यादा एक बीमारी आई है माइटोपिया के नाम से। माइटोपिया इज़ कि आपका जो क्लियर करीब का विजन है वो क्लियर है, दूर का विजन ब्लर्ड होने शुरू हो जाता है। और एशिया में तो रिसेंटली पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सारा दिन टिकटॉक, यूट्यूब पे क्रेजी एक्सीडेंट्स देख रहे हैं, कैट वीडियोस देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो ये माइटोपिया है ना, ब्लर्ड विजन, वो बहुत ज़्यादा आगे और दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल गया है। और आप देखेंगे कि छोटे बच्चे हैं ना, उनका बैठने का तरीका नोट कर लें, उनके ना अजीब हाथ बाजू मुड़ रहे हैं। मतलब मैंने बड़ा नोट किया, और वो उंगलियां, उनको चैन नहीं आ रहा, उंगलियों को कुछ चाहिए बैठे बैठे, यानी को कुछ भी पकड़ लें, को रिमोट पकड़ लें, को गेम पकड़ लें, समथिंग लाइक दिस। फिर वो बैठने का तरीका ऐसा है, मतलब टेढ़ा होके बैठना और खड़े होने का तरीका अजीब है, और ये कंफर्म ये एडिक्शन के साइंस हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इट इज लाइक कोकेन लिटरली। तो बड़ा एक चैलेंज है। और ये जो कांस्टेंट मूविंग है, मेरे तो शेख कहते हैं कि तो हाँ यार, उन्होंने तो थोड़ा सा सादे से शेख हैं, सिंध से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि तो हाँ आजकल की जो नस्ल है ना, वो बंदरों की तरह बन गई है। अगर आप बंदर को देखो ना तो उसको चैन नहीं आता, कॉन्स्टेंटली खारिश कर रहा है, कॉन्स्टेंट मूव कर रहा है। तो हमारे ने जो नए जो बच्चे हैं आजकल, दे आर इन, उनमें एक जो तहम्मुल था ब्रो, एक जो वरा और वक़ार था, आराम से बैठना। मेरे वाले साहब तो कहते हैं कि हम अपने वाले साहब के साथ, यानी मेरे दादा के साथ घंटा घंटा खामोशी से बैठे होते हैं। ऐसे ही हम भी,
ठीक है, और उनकी मतलब बिल्कुल चूं ना चाहिए करना, और उनके बाद जी वापस ही मैं चला जाऊँ उठ के। तो लेकिन आजकल फॉरेस्ट मूवमेंट है, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वी नीड, ये जो डोपामीन है, जाहिर है डोपामीन जब इंसान को मिलता है तो इंसान उसकी मजीद चाहता है। बिल्कुल और अच्छा, एडिक्शन के साइंस एंड सिम्टम्स में बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स कि अ पर्सन इज एन एडिक्ट। आई थिंक सबसे पहली चीज़, इफ़ यू आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग एंड यू आर लुकिंग एट योर सोशल मीडिया, you're opening your phone and WhatsApp, सही, this is one of the signs of addiction. डेफिनेटली। दूसरा, जब भी पिंग की आवाज़ आए आप इसको उठाना चाहें और इसको देखना चाहें, आपको वो आप लाइक्स और कमेंट्स, आपको कोई चीज़ पोस्ट करने के बाद you go back to social media and check likes and comments and feedback. This is one of the signs of social media. बिल्कुल। और क्या क्या साइंस हो सकते हैं? एक बहुत बड़ा साइन है कि you are always there even though you are not using it. Yes. इसको डॉक्यूमेंट्री है ना, सोशल डायलेमा, सोशल डायलेमा, नेटफ्लिक्स पे मैंने वो सारी देखी है, बड़ी कमाल की है। सिटिंग समवेयर, लेकिन आपके दिमाग में आप फेसबुक पे पहुंचे हुए हैं, आप इंस्टा में पहुंचे हुए हैं, और आप ना बिल्कुल एब्सेंट है, टोटली एब्सेंट है, और आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा। समहाउ आज जाके आप एब्सेंट हैं और बोर हो रहे हैं, यानी रियल लाइफ से आप बोर्ड हैं। ये एक बहुत बड़ा इसका साइन है कि इंटरेक्शन से आप बोर हो रहे हैं, बातचीत से आप बोर हो रहे हैं, और बस आपको चाहिए कि मैं बैठ के ना बस ये ले जाऊं। हाँ। एक और साइन है कि बस कुछ भी नहीं है, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल, मतलब कोई काम नहीं है, आपको यूं करी जा रहे हैं। तो ये बड़ी टेकिंग देन टेकिंग अ लॉट ऑफ सेल्फीज एज वेल। हाँ जी, अ लॉट ऑफ सेल्फीज लेना, यस, हर बात पे निकाल लेना, और कहीं भी जाना चेक इन करना, अगेन वन ऑफ द साइंस ऑफ एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया। कहीं भी जाना, पहुंचना, चेक इन। मैं बल्कि दुबई में एक पार्क में गया, वहाँ पे झूलों में बिठाने से पहले वो ले लेते थे, हर झूले पे बिठाने से पहले, बिकॉज दे सॉ कि पीपल आर नॉट एंजॉइंग। मैंने पूछा था उनसे, मैंने कहा ये क्या वजह है, एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब हालांकि नॉर्मल भी झूले थे, स्विंग्स थे। उन्होंने कहा कि दिस इज सो दैट दे कैन एंजॉय, मतलब उसमें बंदे ने बताया। तो वो ले लेते थे कि नहीं जी हमें दे दें, क्योंकि वो लोग आपको पता है तस्वीरें खींच रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। कितना प्रोफाउंड बात की उन्होंने, सही बात है। तो ये जनरेशन के लिए, हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं ना, बाप माँ बैठे हैं, बहन भाई बैठे हुए हैं, और डाइनिंग टेबल पे खाना ऑर्डर किया हुआ है, हर कोई फ़ोन पे लगा हुआ है, चारों फ़ोन पे लगा। अच्छा, खाना आया तो नॉट जस्ट गरम खाना टेस्ट नहीं करे, पहले हर कोई वीडियोस बना रहा है, ठीक है, एंड दे गो टू द रेस्टोरेंट्स जस्ट टू टेक सेल्फीज एंड पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। इवन दे ट्रैवल, आप तो दुबई ट्रैवल करने के लिए ना, यानी डिफरेंट चीज़ें देखने के लिए गए हैं, और मक्का भी गए, और सारा पीपल ट्रैवल जस्ट टू टेक सेल्फीज, जस्ट टू शो टू पीपल कि हम यहाँ गए थे। और एक मज़े की रिसर्च है कि 80% लोग वो तस्वीरें देखते ही नहीं है, देखते जो उन्होंने ली होती हैं। सही बात है। तो वो तस्वीरों का मकसद वो फिर डिलीट होती हैं जब मेमोरी फुल हो रही है। बिल्कुल, फिर वो कहते हैं चलो इसको भी उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, और एक ही नहीं और डिलीट भी हो। और एक और मैं रिसर्च पढ़ा था कि जिसमें जो लोग ज़्यादा सेल्फीज लेते हैं ना, दे हैव सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर, कि जिसमें यू आर ओवर ऑब्सेस्ड। आप वॉशरूम में गए हो, आपने 30 सेल्फियाँ ले ली हैं अपनी, ठीक है। सो वही बेसिक मैंने कहा था कि अ हैप्पी सेल्फी कैन हैव अ डिप्रेस्ड लाइफ, डिप्रेस्ड हार्ट, क्योंकि हमें और व्हाट डू यू थिंक कि हमारी यूथ वाकई में क्या 3-4 घंटे गुजार रही है सोशल मीडिया पे? मैं तो समझता हूँ कि इट्स मोर देन दैट, मच मोर, है ना? यस, जिसमें वो सारा दिन देखें ग्रुप वाइज अगर देखा जाए ना। पहली तो बात हम ये बताते चलें सबको कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर समवन, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि जिन्होंने ये पूरी एवोल्यूशन देखी है, 3310 से हम शुरू हुए थे, बिल्कुल, नोकिया के सारे N95 था, यूज़ किए, वॉकमैन था, फिर इसका पहला स्मार्टफोन हमने आते देखा, iPhone 1, फिर बाकी नोकिया के स्मार्टफोन्स आते देखे, मोटरोला होता था, बिल्कुल, ब्लैकबेरी होता था, मोटरोला होता था, ये सारे होते थे। तो सोनी एरिक्सन बड़ा टॉप पे था, बड़ा एक टाइम पे टॉप का चला। अब तो किसी को याद ही नहीं है। एग्जैक्टली तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि देखो ये हमने वो चीज़ भी यूज़ की है, ये भी यूज़ किया होगा, तुम लोगों ने चूंकि आँख ही इसमें खोली है, तो तुम्हारे लिए ये फ़र्क देखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो फ़र्क हम देख रहे हैं ना कि मैसिव फ़र्क है यार, यानी इतनी ऐप्स इस पर खुली होती हैं और इतना कुछ इस पर चल रहा होता है। देखिए ना, एक कोटा है हमारे जहन में इंफॉर्मेशन टेकिंग का या डिसीजन मेकिंग का, एक कोटा है। जब आप वो सारा कोटा यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे तो पढ़ने के लिए, कन्वर्सेशंस के लिए और रियल लाइफ प्रोसेसेस के लिए कुछ नहीं बचेगा आपके पास। आप थक चुके होंगे, जहनी तौर पे आप ख़त्म हो चुके होंगे। लोग आपसे बात कर रहे होंगे,
लेकिन आप कहीं और लॉस्ट है। आप गाड़ी चला रहे होंगे, आप सारा रास्ता कहीं और लॉस्ट। इस हद तक एडिक्शन बन चुकी है। आपने कहा कि कितनी देर वो रहते हैं, आई थिंक 6 to 7 आवर है। ये किस एज ग्रुप का मैं बता रहा हूँ, जो 18 to 25 तकरीबन आप कह लें। गाड़ी चलाते हुए हर वक्त मैसेजिंग हो रही है, वीडियोस देखी जा रही है, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, एक हाथ से वीडियो देखी जा रही है। लिटरली कितनी खतरनाक बात। मैं ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के पास था, तो उसने कहा कि सर 99% जो इस्लामाबाद में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो इसकी वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल कहते हैं हम देखते हैं लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, दूसरा भी फ़ोन यूज़ कर रहा है, ठक आके गाड़ी लगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, और क्यों ना यूज़ करें? क्यों? इसके पीछे भाईजान हंड्रेड्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। दे आर डिजाइनिंग, ये एल्गोरिथम्स की गेम है। दे आर, इनके एल्गोरिथम इस तरह से बनाए होते हैं कि दे आर डिजाइंड, दीज एप्लीकेशंस आर बीइंग डिजाइंड इन अ वे कि आपका मैक्सिमम टाइम इस पे यूज़ करवाया जाए किसी तरह से। सिर्फ 2 ही ब्रो इंडस्ट्रीज हैं जो अपने कस्टमर्स को यूजर्स बोलती हैं। सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज हैं, एक सॉफ्टवेयर की और एक ड्रग्स की। एक सॉफ्टवेयर यानी फेसबुक, यूट्यूब, ये अपने यूजर्स, अपने कस्टमर यूजर्स बोलते हैं, आर यूजर्स। और एक ड्रग्स इंडस्ट्री है जो अपने कस्टमर यूजर्स बोलते हैं। और हमारा जो, वो हमसे पैसे नहीं चाहते हैं, वो हमसे हमारा बिजनेस नहीं चाहते, वो हमसे हमारा फोकस चाहते हैं और अटेंशन चाहते हैं। देयर करेंसी इज आवर फोकस, their currency is our attention. And how can I as a weak person think कि मैं hundreds of behavioral psychologists के से मैं जी जाऊंगा? They are designing these applications। ये जो Facebook Watch आ गया है, और फिर YouTube Shorts आ गई हैं, और Facebook Reels आ गई हैं, और Instagram के 1 minute and IGTVs and stories और WhatsApp statuses सब आ गए। They are designed in a way कि maximum time एक बंदा इन पे गुजारे। सही बात। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं कि आपका मैक्सिमम टाइम्स पे गुजरे। हाउ इज इट पॉसिबल कि फिर मेरा मैक्सिमम टाइम ना गुजरे? तो हम गुजारते हैं फिर वो फितना अखी जो हदीस में जिसकी तरफ इशारा है कि इसका ह्यूमैनिटी मुकाबला नहीं कर पाएगी। बहुत से ऐसे फितनों की तरफ इशारा है कि तुम्हें रुख माउंटेन्स का लेना पड़ेगा और तुम्हें ऑर्गेनिक होना पड़ेगा। मकसद ये है कि ऑर्गेनिक होना पड़ेगा, क्योंकि वाकई ही ये ऐसा फितना आ चुका है। अभी तो हमने सिर्फ इसकी फ़ोन की बात की, अभी इसके अंदर की जो एक दुनिया आबाद है, जो पोर्नोग्राफी एडिक्शन है जी। मतलब सारी रात यंगस्टर्स, हार्ट अटैक कितने कॉमन हो गए। आप मुझे बताएं कि एक यंगस्टर सोया नहीं हुआ सारी रात, फिर उसने सुबह जाना है, कुछ काम भी करना है, उसकी नींद, स्लीप डिप्राइव्ड है। इंसोम्निया कितना कॉमन हो चुका है हमारे यूथ में, नींद ही नहीं आती। जाहिर है कि वो जो मेलाटोनिन है केमिकल, वो ब्लू लाइट उसकी दुश्मन है मेलाटोनिन की, और इसमें ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा जो है वो हैवी होती है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो वो मेलाटोनिन नहीं एक्सक्रीट हुआ, आपको डीप स्लीप आएगी नहीं। तो हमारा जो सर्केडियन रिदम है, जो बॉडी की नेचुरल बॉडी क्लॉक है, बिल्कुल वो सन्स के थ्रू चल रही होती है। जब ये ब्लू लाइट से मिलती है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। और एक ख़ास पोस्चर में आप लेट कर, अल्लाह माफ़ करे, क्या क्या देख रहे हैं, और सारी रात आप लगे हुए हैं, और किस तरह आपका डोपामीन निकल रहा है। मतलब प्लेजर तो आपको बहुत आ रहा है चैटिंग करते हैं अपोजिट जेंडर और ये सारी चीज़ें, जिस तरह हमें पता लगता है यूथ से। हार्ट अटैक क्यों नहीं होगा? आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, डाइट डिस्टर्ब्ड है, आप गलत पोस्चर में बैठे हुए हैं, तो ब्लड फ्लो आपका डिस्टर्ब हो रहा है, डिप्रेशन आपको चल रही है, अल्लाह माफ़ करे। तो मैं तो समझता हूँ कि ये इररेजिस्टिबल भी हो चुका है। मैं समझता हूँ हमारी नौजवान नस्ल, उसे पता है कि ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन somehow they are not able to resist it। Exactly, बिल्कुल इतना मजबूर हो चुके हैं, इतना मजबूर हो चुके हैं, और वो तंग आ गए हैं कि यार तहाबी कोई वजह बताएं, कोई तरीका बताएं कि हम इससे बच सकें और दूर जा सकें। बट ऑनेस्टली बताऊं, वो इसको यूज़ भी करना चाहते हैं और इसे दूर भी जाना चाहते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो इसी बात के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अकबर, आप इतनी देर से खामोश बैठे हुए थे। आज तो बड़ा खामोश बिठाया, आज तो बड़ा खामोश बिठाया आपको। आप लोग बोलते इतने ज़्यादा, मैंने कहा आज मैं सुनता हूं आप लोग। नहीं, असल में ये इन्होंने एंट्री अभी मारी है, इनकी एंट्री अभी हुई है माशाल्लाह। और ठीक ठाक है, बाइक ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया जी माशाल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा एक बाइक राइड है। अच्छा आज, बल्कि व्हाई डोंट यू जॉइन अस अली भाई? आज रात को निकलेंगे, तकरीबन टाइम मैं नहीं बता रहा, लोग ना पहुंच जाए। एक सहरी राइड कर रहे हैं आज। अच्छा सहरी, हाँ सहरी जरा आगे जाके थोड़ा सा। आप आज लाहौर निकल रहे हैं? मैं आज असल में निकल, अल्लाह करता ज़रूर ज्वाइन इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना तो पहले से बना लेंगे इंशाल्लाह। तो व्हाट इज द टॉपिक, क्या चल रहा है? The topic is मोहम्मद अली भाई, लेट मी गेस, बीएड इल्यूमिनाटी होगा यकीन है, और दज्जाल। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी ये होता,
लेकिन फिर कभी इंशाल्लाह। अच्छा वैसे दज्जाल की बहुत बड़ा ये हाँ, social ये बहुत media बड़ा टूल distraction यही है वाकई है। है ना? डेफिनेटली यानी अल्लाह के नबी के दौर में सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मैसेज से कुरान से फेरने के लिए क्या किया जाता था? लोग क्या उनकी इबादत क्या थी? सीटियाँ और तालियाँ हाँ जी, हाँ जी। और Exactly. म्यूजिक और ख़वातीन को नचाना। तो आज ये क्या है? सीटियाँ, तालियाँ, म्यूजिक, व्लॉग्स व्लॉग्स हाँ, व्लॉग्स तो अच्छे भी होते व्लॉग्स अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे डर गया, मैंने कहा कि चपेट हैं। मैं एक वाकई जो टॉपिक आपने जाहिर है वो छेड़ दिया मेरा। आपकी कमजोरी मैंने पकड़ी। एडिक्शन हो रही है आपको। मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि ना ऐसी चीज़ आने वाली है, वो एलोन मस्क ने भी चिप बनाई है ना, देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू रिकॉर्ड योर कॉन्शियसनेस, चिप जो होगी, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज कॉन्शियसनेस एट द एंड ऑफ द डे, वो साइंटिस्ट वगैरह यही कहते हैं। अब वो चिप आपका पैटर्न सारा ब्रेन का रिकॉर्ड करेगी, कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं। अच्छा, व्हेन यू विल डाई, वो चिप कंप्यूटर में डालेंगे और वो सारा आपका रिक्रिएट कर देगा। ब्रेन रिक्रिएट हो गया तो इंसान रिक्रिएट हो गया ना उनके नज़दीक, साइंटिस्ट के नज़दीक। तो डेथ एक्चुअली दे आर डिफाइंग डेथ इन दैट सेंस। मैं सोच रहा था कि देखें, डेथ एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान डरता था, और दज्जालियत भी यही है ना कि इंसान इतना दूर हो जाएगा, इतना दूर हो जाएगा कि जो चीज़ें मतलब डराया करती थी कभी, ये भी उसका पार्ट है। बच्चे कहेंगे कि वापस आ गए हमारे तो पेरेंट, कभी किसी दौर में जाके ये चीज़ रियलिटी, अभी भी रियलिटी बन सकती है। लेकिन सोचें कंप्यूटर प्रोग्राम ने पूरा बंदा खड़ा कर दिया आपका, तो बंदे की मौत, वो मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो रोबोट होगा या क्या? नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम, मेटावर्स की बात करो, मेटावर्स में वो चीज़ आपके सामने खड़ी हो जाएगी बिल्कुल एज इट इज़, वही शख्स वो ओरिजिनल बातें भी करेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई रिकॉर्डेड बातें होंगी, प्रोग्राम बातें होंगी, नहीं, उसी बिहेवियर उस बिहेवियर पैटर्न के ऊपर वो पूरी शख्सियत खड़ी हो जाएगी उस प्रोग्राम में। और हम ये जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो हो सकता है शयातीन की मदद भी हो, शयातीन और जिन्नात भी, तो जैसे अलग बात है, शयातीन वाली के वो जिंदा करेगा, ये मैं उससे नहीं रिलेट कर रहा। ये मैं वैसे एक और पॉइंट बता रहा हूँ कि डेथ मे बी डिफाइड, will be defined like this according to them। दज्जाल 40 दिन के लिए आएगा, एक दिन साल के बराबर कैसे होगा वो अल्लाह आलम कैसे होगा, लेकिन इट कुड बी पॉसिबल कि वो टाइम को इतना एक्सटेंड कर ले या टाइम की स्पीड से ट्रेवल कर ले कि टाइम बिकम्स फिजिकल और टाइम को वो डिफाई कर सके, बिल्कुल, या वो फिर डेथ को डिफाई कर सके। यानी अगर आप एक दिन साल के बराबर, दूसरा दिन जो है ना महीने के बराबर, तीसरे दिन हफ्ते के बराबर, तो अगर आप काउंट करें तो काफ़ी ज़्यादा। एट द सेम टाइम यार हो सकता है ये चीज़ें लॉजिकल ना हो, बिल्कुल, you know? हम ट्राई तो कर रहे हैं कि उसको लॉजिकल बनाने की, मे बी व्हेन ही कम्स तो वो लॉजिक ख़त्म हो जाएगा, लॉजिक ख़त्म हो जाए। मैं असल में बात ये कर रहा हूँ, थोड़ा वाजे कर देता हूँ कि डेथ एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान डरता है, खौफ खाता है। लेकिन देखें ना, जब ये चीज़ हो जाएगी मेटावर्स में, जी ब्रो, तो वो एक खौफ जो था वो ख़त्म हो जाएगा। लोग कहेंगे तो वापस आ गया बंदा, तो क्या बस उसकी बॉडी मरी है ना, बाकी तो चीज वापस आ गई। और उनकी अल्टीमेट कोशिश ये है कि डेथ को डिफाई करें, टाइम भी जरा रुक जाए, ये रिबेलियन पे आ जाएगा बंदा कि जी ये तो सब कुछ जो है वो मेरे हाथ में आ गई, हर चीज खुदा बनने की कोशिश कर रहा है। और अभी आप देखिए जो क्वांटम कंप्यूटर्स अभी उन्होंने याद कर लिया है, अब वो इवन वो इंसान के साथ चेस खेलते हैं, कोई बेहतरीन से टॉप का दुनिया का प्लेयर नहीं जीत सकता ब्रो, इम्पॉसिबल है। तो जब ये कर रहे हैं तो फिर दे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंतहा को जब पहुंचेंगे तो फिर दे विल बी क्रिएटिंग सिस्टम्स जो कि इंसान जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है वो उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। वो शूटिंग वाली वीडियोस नहीं देखी रोबोट्स की, जो शूट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो बंदा जब सामने आता है, प्रोग्राम हुआ हुआ है कि बंदे को तुमने शूट नहीं करना, टारगेट को करना है जो दीवार पे है। वो जितना मर्जी आ जाए, रियल गन है उसमें रोबोट के पास, वो उसको शूट नहीं करता, साइड पे होकर टारगेट को शूट करता है। इतनी जबरदस्त वो वीडियोस हैं, ये तो ज़्यादा इंटेलिजेंस है, एग्जैक्टली। और जंप्स कर रहा है, यू नो, फ्लिप्स कर रहा है, फ्रंट फ्लिप, बैक फ्लिप, इस हद तक तो ये चीज़ है। और ये जो मेटावर्स है ये इंसान को उसी चीज़ में ले जाएगा सारा, कि बिल्कुल इंसान ना। अच्छा, वन ऑफ द बिगेस्ट वेज ऑफ टीचिंग इज रोल प्लेइंग। मेटावर्स जो है, ये वर्चुअल रियलिटी जो है, इंसान क्योंकि यू विल बी रोल प्लेइंग, ठीक है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट, जैसे वो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट है, वो आपने देखा होगा कि जिसमें एक कमरे में वो एक बोबो डॉल रखते हैं और ये बच्चे, ये कुछ 2 ग्रुप्स ऑफ बच्चे बिठाए हुए हैं। एक ग्रुप को दिखाते हैं कि लोग एंटर रहे हैं, बोबो डॉल को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लात मार रहे हैं, गुस्से मार रहे हैं, ये वो सारा। दूसरे ग्रुप ऑफ बच्चों को दिखाया कि वो कुछ लोग घुसे हैं और बोबो डॉल को प्यार कर रहे हैं। और जब उनको कमरों में भेजा, आई एम सॉरी,
देखो ना गूगल को ऐसा लग रहा है कि आप उससे पूछ रहे हैं। हाँ चुप करो बे। तो बात यह है कि जब वो बच्चे दाखिल हुए तो जो उन्होंने चीज़ देखी थी वो उस तक करने शुरू हो गए। तो जब वर्चुअल रियलिटी में हम जाएंगे तो अभी आप देखें जो सोशल मीडिया है इस पर हम सिर्फ हम नेटफ्लिक्स की या फेसबुक की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसमें बात कर रहे हैं पबजी की भी कर रहे हैं, फोर्टनाइट की भी कर रहे हैं, हम स्क्विड गेम की भी कर रहे हैं। वाई पीपल लव गैंगस्टर्स, वाई पीपल वॉक इन अ वे लाइक गैंगस्टर्स वॉक, वाई बिकॉज दे आर रोल प्लेइंग और उसी में जा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि एक कनाडा में एक रिसर्च पेपर में पढ़ा था जिसमें एक 14 साल की लड़की थी, उसका 22 साल का बॉयफ्रेंड था। इन दोनों ने मिल के अपनी सारी फैमिली को कत्ल कर दिया ब्रो। अच्छा, सारी फैमिली को कत्ल कर दिया। इंस्पायर्ड बाय ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, GTA और कुछ मूवीज भी, यानी उसकी डिफरेंट है। इट डज अफेक्ट यू यार। आप देख लें बचपन में धूम मचाले कि जो धूम जो मूवी थी उसके बाद आप मोटरसाइकिल्स बाइकर्स आप देख लें, इवन बच्चे निकल के बाहर हम CD 70 भी निकलते थे। हम जब दो दोस्त या 2-3 दोस्त, यू वुड इमेजिन योरसेल्फ द सेम गाय। हम सोचते कि ये तो जो है ना 1000 रैप सॉन्ग्स है। अल्लाह अगर मैन। और सीरियसली मतलब आई हैव ट्राइड सो मेनी किक्स ऑन डिफरेंट यंगर किड्स, मतलब बैड ऑन माय पार्ट आई नो। कोई इंग्लिश मूवी जेटली की देखी और जिस तरह से वो किक मार रहा है यू नो अपने मोहल्ले के बच्चे। इवन हम WWF देख लें, अपने भाई को उठा के वो चॉक स्लैम मारना और जो है ना वो यूज्ड टू डू दिस। एग्जैक्टली। इवन मैंने कुछ दिन जब ये MMA देखा, खबीब नूरमगोमदोव देखा या खबीब नूर मोहम्मदोव, अब्दुल्ला को तो नहीं पकड़ लिया? मैं अब्दुल्ला के साथ बहुत पकड़ा मैंने उसको मैंने वो नेक चोक लगाए, उसको वो मैंने ट्रायंगल लगाए, तो वो कहते हैं बाबा बस। तो उसको मैं ग्रैपलिंग करता रहा उसके साथ। सो दिस इफेक्ट्स डेफिनेटली है। निकले कैसे इससे? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई। अभी मैं गया होता तो ड्राइवर सऊदीया में ना वो यूज़ कर रहे थे मोबाइल साथ साथ। मैं और वाइफ बैठे, मैंने उसको ज़रा थोड़ा स्टर्न टोन में कहा यार साइड पे लगा के कर लो। उसने बड़ी अजीब बात की, कहता कि सर जी मौत आनी है ना तो वैसे भी आ जाएगी। क्या खालिद सकीद है, एक्सीडेंट होना है तो वैसे भी हो जाना है। मैंने कहा वो बात ठीक है, लेकिन ये तुम्हें पता है फतवा है कि खुदकुशी की मौत है। अगर स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हुए अल्लाह माफ करे तुम्हारा एक्सीडेंट होता है तो मर जाते हो, फतवा है इसमें। बिल्कुल ये खुदकुशी। इवन उन्हीं के शेख बिन बाज का ये भी फतवा है कि अगर तुम ओवर स्पीडिंग करते हुए मर जाते हो तो ये भी खुदकुशी है। तो ये चूंकि हमारी बात हुई थी ना इस पे कि लोग ये बहुत यार इस्तेमाल कर रहे हैं। और तहा बता रहे थे कि 99% एक्सीडेंट्स जो हैं वो पुलिस बताती है कि स्मार्टफोन। आजकल आपने खुद नोट नहीं किया, अगर आप जा रहे हैं और आप किसी को हॉर्न देते हैं या कोई बंदा नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा, व्हेन यू क्रॉस हिम तो यू वुड ऑलवेज फाइंड हिम ऑन द फोन मैन। मतलब आप पीछे डिपर दे रहे हैं, पीछे आप कर्टेसी में हॉर्न नहीं मारे लेकिन वो नहीं हिलेगा, नहीं हिल रहा। जैसे ही हॉर्न मारेंगे तो फिर हाँ ये भी होता है, या कभी लेन से ऐसे स्वर्व हो रहा है यू नो, और जब आप हॉर्न करते हैं सीधा होता है एकदम। जब क्रॉस करते हैं आप देखिए फोन यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल, सो मेनी टाइम्स। बिल्कुल। तो इसमें आई वुड सजेस्ट bro, even we do at times. Yes. You know, we also pick up our phone. बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ हम सबको ये conscious effort करें, not that we are free of this. Yes, exactly. हमें conscious effort bro कर दिया। और ये भी बात याद रखें, आपको भी पता होगा जब भी फोन यूज करते हुए ड्राइव कर रहे होते हैं कितना एजिटेटेड माइंड होता है। We are never relaxed man, है ना? ड्राइव भी अजीब सी स्ट्रेसफुल मैन, लगता है कि हमारा ब्रेन ना फुल कैपेसिटी पे आ जाता है। इतनी जबरदस्त मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है उसमें। सही कह रहे हैं। और जो एक आइसोलेशन और थिंकिंग की नेमत थी ना ब्रो, इसने हमसे वो छीन ली। सही बात है। कभी गाड़ी में जाना सोचना कि मेरी नमाज़ें कैसी हैं, मेरे फला मैंने माँ जी को वैसी बात कर दी थी, आई थिंक आई शुड से सॉरी। ये जो ख्यालात आती हैं इंसान को अकेले में आते हैं, सोचें आती हैं, इस चीज़ इसने हमसे वो छीन ली है। इवन वो जो घर में सॉलिट्यूड इज़ द प्लेस वेयर जीनियसेस लिव। अल्लाह ताला ने अंबिया को भी सॉलिट्यूड दिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं नूर गार सौर में गए और दूसरी गार हिरा में गए, ठीक है। अयूब अलैहिस्सलाम ऐसे ही नहीं जो अयूब नहीं यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए। मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे नहीं कोहे तूर पे बुलाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे नहीं सारी ज़िंदगी हिजरत की गुजारी। और अल्लाह कहते हैं फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब, कि जब तुम अपने कामों से फ्री हो जाओ ना फिर अपने रब की तरफ ना रग़बत इख्तियार करो, अकेले हो जाओ। हमारा सॉलिट्यूड वाकई ब्रो ख़त्म हो गया। मतलब कौन सा सॉलिट्यूड का टाइम आप याद करें जब आपके पास फ़ोन ना हो। एडम एडलर है बिजनेस साइकोलॉजिस्ट वहाँ हार्वर्ड का, उसकी रिसर्च है कि 2007 में ना लोग का पर्सनल टाइम कुछ होता था
2017 में 90% ऑफ दैट पर्सनल टाइम जो है वो स्मार्टफोन ने हाईजैक कर लिया। और उसने कहा कि पर्सनल टाइम इज़ वेयर जीनियसेस आर बॉर्न, जो आपने कहा। उसने कहा किसी के पास 25 घंटे नहीं होते। ये जितने सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो पर्सनल टाइम को असल में यूज़ करते हैं। सही बात। और पर्सनल टाइम वही है जो आपने कहा ड्राइव करते हुए। हो सकता है कि वो कभी घर बैठे बैठे कोई टाइम आ गया, लेकिन वो हम ये उठाते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज अली भाई कि आप घर गए हो, आपके बीवी बच्चे या आपके रिलेटिव्स आगे पीछे हैं, माँ बाप आगे पीछे हैं, आपके पास फ्री टाइम है। टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि आप जाके अपना फ़ोन अंदर रखें एंड देन यू कम आउट इन योर रूम या लाउंज में, ये तो सोचना पॉसिबल नहीं होता। सिट डाउन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। क्या बोले, क्या करेंगे फिर, और क्या करेंगे और क्या करेंगे, ऑल ऑफ अ सडन कितना टाइम हो जाएगा ब्रो। हाँ, कितना टाइम हो यार जाएगा। हमारे पास तो बहुत टाइम है। Yes. जब फ़ोन उठाते हैं ना फिर पता चलता है टाइम नहीं है आपके पास। टाइम नहीं है, फिर कुछ भी वीडियोस वगैरह आती हैं। और इवन जो है ना, जो सूरज की रोशनी ना, इसमें अल्फा रेज होती हैं। और इसमें मोबाइल फ़ोन में जो सिग्नल्स हैं गैमा रेज हैं। अल्फा रेज आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर विजन, फॉर योर मेंटल रिलैक्सेशन, फॉर योर आई साइट, हर चीज़ के लिए। जी हाँ। और ये जो गैमा रेज हैं, अगर जितने ही पास हो उतना डिस्टर्बिंग है आपके लिए। What is the first thing that you do when you wake up in the morning? This is a question. अगर तो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, यू आर एन एडिक्ट। फ़ोन उठाते हैं, we do it man, मतलब हमारे साथ पड़ा हुआ है, अलार्म वगैरह की रखा हुआ है, देखा कि कौन सी नोटिफिकेशंस आई है। अच्छा, कुछ ना, अच्छा नोटिफिकेशन नहीं, कभी कभी नहीं होता, कभी कभी आंखें खोलने के लिए भी फ़ोन चाहिए होता है ना। क्योंकि आंखें बहुत नींद आ रही है ना, तो यार नींद कैसे ख़त्म करें, फ़ोन को कर लें। क्यों? डोपामिन रश, ये जो रिवॉर्डिंग जो हमारा ये हार्मोन है, हमारे रिवॉर्ड सेंटर्स है ना हमारे, तो डोपामिन उसमें रिलीज होता है एवरी टाइम वी। व्हाई इज़ दैट व्हेन वी रीडिंग कुरान एंड रीडिंग इट फॉर लाइक लॉन्ग टाइम, हमें उबासी आ रही है और नींद आ रही है, और जब हम कहते हैं यार मैं सोता हूँ, फिर आप फ़ोन उठाते हैं, आप लिटरली 5 मिनट में 2 मिनट फ्रेश फील करना शुरू करते हैं। आपको भूल जाता है आपको नींद भी आ रही थी। क्यों? क्योंकि रिवॉर्डिंग जो आपका सेंटर है, रिवॉर्ड सेंटर, उसमें डोपामिन मिल रहा है आपको, एंड यू गेट सो स्पेंड फ्री टेक फ्री डेज। स्पेंड टेक फ्री डेज। देयर शुड बी अ डे इन योर वीक जिसमें यू डोंट चेक योर सेल फोन एट ऑल। मैसेज करते हैं ग्रुप्स में या स्टेटस लगा दें अपना कि गाइस आई विल नॉट बी चेकिंग माय सेल फोन, कोई इमरजेंसी के लिए आप मुझे बुला सकते हो। बल्कि इंटरनेट पे वीडियोस हैं मैट डेविला की, मैं रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर देखें। दिस गाय हैज़ एक्सपेरिमेंटेड सोशल में, मतलब वो यूट्यूबर है, ठीक है, और ही हैज़ एक्सपेरिमेंटेड कि आई एम नॉट यूजिंग मोबाइल फ़ोन फॉर 30 days, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बड़ा बहुत ज़्यादा उसकी व्यूअरशिप है उस वीडियो की, तो बड़ा ज़बरदस्त कहते हैं ना इसे कि डोपामिन फास्टिंग कहते हैं, पूरा तुम फास्टिंग कर। उसने तो पूरा महीना शायद किया, यू नो, और उसने इतने ज़्यादा वो बताए हैं ना प्रैक्टिकल टिप्स, और उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो बड़ी अमेजिंग थी कि बार बार फ़ोन पहला उसका एक्सपेरिमेंट था कि मैंने सारी, हाँ पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने सारी ऐप्स जो है ना सोशल मीडिया की वो डिलीट की अपने फ़ोन से। ठीक है, कोई सोशल मीडिया ऐप्स नहीं है। तो कहते हैं मैं थोड़ी देर बाद ना फ़ोन उठाता था और खोलता था और स्वाइप करता था आगे पीछे, मुझे कोई ऐप नहीं मिलती थी जहाँ मैं जाऊँ, तो फिर मैं फ़ोन वापस रख देता था। लेकिन ये जो था ना, ये एपिसोड बार बार होता था। मैं इस चीज़ पे हिला हुआ था कि मैंने ना थोड़ी देर बाद फ़ोन वैसे ही उठाना है और सोशल ऐप्स चेक करनी है। अब जब ऐप्स नहीं थी ना, तो आई वाज डूइंग इट फॉर नथिंग। अल्लाह अकबर। यानी आप फेसबुक को ना साइड पे बिल्कुल वहाँ मेन से हटा दें। उसने तो डिलीट कर दिया। हाँ, आप उठाएंगे तो वो नहीं नज़र आएगा, तो रिवायरिंग। बल्कि उसने ना एक एप्लीकेशन का बताया, ओनली पल्ट नाम है उसका, ठीक है, ओनली पल्ट। ये वो एप्लीकेशन है जिसपे ओनली PULT, ओके, ये वो एप्लीकेशन है जिसपे अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं ना, तो दिस विल हेल्प यू इन पोस्टिंग ओनली, यू कांट चेक एनीथिंग। अच्छा, वाओ मैन, सो यू कैन ओनली पोस्ट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम फ्रॉम दिस तो हम एप्लीकेशन, सबको डाउनलोड करनी चाहिए ब्रो, एंड इट वोंट लेट यू चेक एनीथिंग, देयर इज नो न्यूज़ फीड, नथिंग। यार वेरी नाइस। हाँ, तो इसलिए जो मेरा जो जहन में सेकंड पॉइंट आ रहा था वो ये था कि यू शुड बी अ कंटेंट प्रोड्यूसर नॉट अ कंटेंट कंज्यूमर। कंटेंट क्रिएटर होना चाहिए आपको, बिल्कुल। डोंट जस्ट स्क्रॉल। और ये जो अगर एप्लीकेशन ऐसी है, एप्लीकेशन है, आई डोंट नो इट्स पेड और नॉट, मैंने एक दफ़ा की थी इंस्टॉल, मुझे लगता है पेड है शायद। अच्छा, हाँ, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट यूटिलिटी। गोरे बना रहे हैं, एक साइन है कि वो भी तंग आ चुके हैं, उन्हें पता है जनरेशन हमारी डिस्ट्रॉय हो रही हैं और डेफिनेटली कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, वो ड्राइविंग की एक प्रैक्टिकल मुझे चीज़ नज़र आ रही थी, सो एक टिप आ रही थी मेरे जहन में। मैं जो करता हूँ कि मैं कोई लेक्चर लगा लेता हूँ या कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ सुनने लग जाता हूँ, तो वो ये है कि साइड पे रख के वो स्पीकर ऑन करके गाड़ी पे, तो ये भी कर सकता है इंसान। ब्रो मैंने जो है ना, मेरा रावलपिंडी से इस्लामाबाद मेरा आना जाना होता था रोज़ाना, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा जो है, अच्छा, ऑडियो रिकॉर्डिंग 2 बार मैंने
ख़त्म किया इस तरह से। और यकीन करें वो मेरे आना जाना का जो ट्रिप था ना वो तकरीबन 35-40 मिनट्स ब्रो, वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ द होल डे। सही यकीन करें कभी कभी तो आई यूज्ड टू पार्क माई कार इन द पोर्च, और अभी वो एपिसोड चल रहा है और मेरा दिल नहीं कर रहा कि वो बंद हो। आई यूज्ड टू सिट इन द कार अंटिल दैट एंडेड, और मैं जब वो खत्म हुआ तो फिर मैं अंदर गया। इतना वो एंगेजिंग होता बिल्कुल ऐसे। एंड दिस इज हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम। बिल्कुल आपको बस सिर्फ सोचना होता है, वो एक मोमेंट होता है क्लिक का जिसमें आप वो कर लो ना, आप अपने टाइम का बहुत बेनिफिट उठा सकते हो। हम इसी सेलफोन पे भी एयरपॉड्स हैं अभी हमारे पास, हम लेक्चर लगा के सुन सकते हैं। तो इट्स अ टू एज स्वॉर्ड। डेफिनेटली ऑर्गन डोनर्स वर फाउंड थ्रू सोशल मीडिया, लॉस्ट फैमिली मेम्बर्स वर फाउंड ऑन थ्रू सोशल मीडिया। कितनी आप एक माँ अपनी बेटी से फेस टाइम पे बात कर रही होती है, उसमें तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नुकसानात जितने ज़्यादा हैं ना वो फ़ायदों से ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। और हम लोग यानी डोंट चेक योर सेल फोन व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, टर्न ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस, क्लिक करके रखें, टर्न ऑफ नोटिफिकेशन, ऊपर का क्या क्या वीडियोस की, मैसेजेस की, इनबॉक्स की, ऑल दबा दें और ये सब एप्लीकेशंस की दबाएं। और फिर अभी तो बड़े ज़बरदस्त एप्लीकेशंस आ गई हैं, इसमें इनबिल्ट फोकस मोड है, ज़ेन मोड है, वर्क मोड है, ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, बिल्कुल आप वो लगा लें। सही बात, ठीक है, वो लगा लें और वो करें। फिर हैव रियल टाइम फ्रेंड्स, हैव फेस टू फेस कन्वर्सेशंस, लोगों से बात करना शुरू कर दें। मैं देख रहा हूँ आज की जो जनरेशन जो है ना, दे आर वेरी गुड एट गेमिंग, दे आर वेरी गुड एट ऐसी चीज़ें, इंट्रोवर्ट बन गए। व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग, when it comes to social interactions, communication, they are बिल्कुल नल। उनके ना बॉडी जेस्चर्स हैं, ना उनकी बात करने का, उनकी बात में वजन है, और बस कंप्यूटर बन गया यार। यू गेट शॉक्ड एक्चुअली कि कुछ आप टीनेजर से बात करते हैं व्हाट्सएप स्मार्टफोन पे, बट व्हेन यू एक्चुअली मीट देम तो यू आर शॉक्ड कि वो कॉन्फिडेंस और वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल। और बल्कि टीनेजर से मुझे एक बात याद आई कि इतनी ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि देखें ना, मैच्योर बंदा फिर कंट्रोल कर लेता है, उसे पता है उन्हें क्या पढ़ना है, उससे क्या एक्सट्रैक्ट करना है। लेकिन ये जो एज ग्रुप है 14 से 18, इनमें OCD बहुत कॉमन हो रहा है। बिल्कुल। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बहुत से साइकोलॉजिकल मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत कॉमन हो रहा है इनमें, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसे कहते हैं। बिल्कुल। वजह कि वो ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे वो लेट से अपनी ही कोई रिसर्च करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की, उसके सिम्टम्स देख के समझते हैं यही हमें है, एंड देन दे स्टार्ट टू एक्ट लाइक दैट। क्योंकि जाहिर है फ़हम एक चीज़ होती है, फ़हम लेना उस चीज़ से और उसको अप्लाई करना, ये फिर इसके लिए ख़ास लेवल चाहिए, बट वो लेवल नहीं है। तो लोग इसकी वजह से, इस पर पढ़ने की वजह से, बहुत सी चीज़ें रिसर्च करने की वजह से ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कई मेरे पास यंगस्टर्स काउंसलिंग के लिए वो ऐसी बातें कर रहे थे, मैं वो देख रहा था उनका कि किस तरह की बातें कर रहे हैं, बट वर्ल्ड दे आर लॉस्ट। बिल्कुल। बट वो पढ़ के और वो चीज़ें देख के दे कांट कंट्रोल। अभी तो मेटावर्स आएगा तो फिर क्या होगा, अभी तो ये सोशल मीडिया तो। और मैं समझता हूँ जिन लोगों को काफ़ी दफ़ा ट्राई करने के बाद भी हेल्प नहीं हो पा रही ना, they should consult a therapist or a counselor. They should literally seek help. और इस फ़ोन को ना, या फिर क्या करें, इसको बेच के वो जो दूसरा फ़ोन 3310 टाइप के फ़ोन वो ले लें, वल्लाही आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। भैया बने कॉल करने के लिए थे, ठीक है। सो डोंट बी अ पर्सन, यानी अ मास्टर चूजेज एंड अ स्लेव ओबेज। बी ए मास्टर ऑफ योर लाइफ, नॉट अ स्लेव कि जो है ना ये आपको कंट्रोल कर रहा है, आप इसे कंट्रोल करें इंशाल्लाह। दैट्स राइट। तो थैंक यू सो मच। कोई फाइनल वर्ड मोहम्मद अली भाई? बस फाइनल वर्ड यही कि जस्ट टू समराइज हम ज़रा पॉइंट वाइज कह देते हैं। एक तो ये कि वो जो नोटिफिकेशंस की आपने बात की उनको ऑफ करना। फिर ये जो टीनेजर्स हैं ना, हेल्प की आपने बात की, मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि 14 साल तक तो आप सुपरवाइज्ड फ़ोन दें। बिल्कुल भी टीनेजर के हाथ में फ़ोन पकड़ाना और अनचेक पकड़ाना, ये तो आपने उससे समझे कि तबाह कर दिया। एग्जैक्टली। और मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, अभी भी कोई टीनेजर्स बच्चे देख रहे हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसको पॉजिटिव लें। अगर आपके पेरेंट्स आप पे नज़र रख रहे हैं और आप पे चेक रख रहे हैं तो यू विल थैंक देम लेटर ऑन। जस्ट लाइक एक ड्रग एडिक्ट, उस पर जब तक कोई बंदा नज़र ना रखे तो उसका बड़ा मुश्किल है निकलना। इसको वेलकम करें इस चीज़ को। बल्कि अक्सर मैं बहुत जब तंग आ जाता हूँ, मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि ये आप जो है ना वो मतलब हेल्प आउट करें। जाहिर है हमारा भी काम इस पर काफ़ी होता है, बिकॉज वी आर लॉस्ट समटाइम्स, इतना काम हो जाता है। तो ये हेल्प चाहिए। स्पोर्ट्स सिस्टम के बगैर यू कांट गेट आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली। तो स्पोर्ट्स सिस्टम नहीं पकड़ेंगे तो ऑब्वियसली यू आर स्लिप्ड, यू आर गॉन।
सो इस पे रिसर्च भी करें इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे, दैट हेल्प्स आल्सो व्हेन यू हैव द नॉलेज कि एक चीज़ गलत है, सही नहीं है, दैट कैन आल्सो हेल्प इंशाल्लाह। इवन फेसबुक के जो यूज़र ग्रोथ का चीफ ऑफ यूज़र ग्रोथ था, कहता आई डोंट लेट माई चिल्ड्रन यूज़ दिस SHIT, वो कहता है। इवन एप्पल का फार्मर जो प्रेसिडेंट था, वो कहता है कि ये बड़ा डेट्रीमेंटल है मेरे बच्चों के लिए कि मैं इसको यूज़ करूँ, मैंने अपने बच्चों को फ़ोन नहीं दिया हुआ। यानी वो लोग समझते हैं इस चीज़ को, दे नो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो। मेरे पास टीनेजर डिप्रेशन की काउंसलिंग के लिए आया लाहौर में, तो उसने पता है क्या किया हुआ था, मतलब ये मोबाइल फ़ोन ना उसने मेरे पास बैठा चौंकड़ी मार के ये इस तरह फंसाया हुआ था यहाँ पर। मैंने कहा इसको छोड़ दो, उसने कहा कि एकदम एंग्जाइटी आई उसे, मैंने कहा वहाँ रख दो, नहीं रखा गया उसे, बिल्कुल साथ उसने दबाया हुआ था। मैंने कहा ये सबसे पहले तो ये वजह है तुम्हारी जाना इसकी डिप्रेशन, यू आर ऑलवेज ऑनलाइन, यस ऑलवेज ऑनलाइन। सोचो तुम्हारा दिमाग कनेक्टेड है। मैं बहुत डिस्करेज करता हूँ, मेरा कोई स्टूडेंट फौरन रिप्लाई कर देना, मैसेज किया ठक रिप्लाई, मैं उसे डांट देता हूँ कहता हूँ क्या मतलब, अभी बैठे हुए थे, हर वक्त बैठे हुए ऑनलाइन, ये निकलना पड़ेगा इस चीज़, यू शुड नॉट बी ऑनलाइन ऑन, तो यानी गेट ऑफलाइन। जब भी कोई पिंग हो, वैसे तो पिंग होनी नहीं चाहिए, तो डोंट पिक इट अप। you should be checking the phone. Phone shouldn't be checking on you. Yes, you should be controlling the phone, not the phone otherwise. सही बात है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। ये बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा लोगों के लिए भी, और बड़ा फायदा होगा। और Yeah, let's give it a try, you know. Yes, exactly. Experiment करने में क्या, आप ही का फोन है, मिल जाएगा आपको वापस। Let's try. ठीक है। जज़ाकल्लाह।